हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर आए, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट इफ द करंट एम्प्लॉय डेनिगेशन इज नॉट इन द एक्सटिंग लिस्ट ऑफ डेनिगेशन। इसमें बोला गया है अगर आपके पास कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, उस कर्मचारी की पोस्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। Click on create new delegation link provided on the top of the field delegation feed. You would be directed to create delegation tab. Follow the process of create delegation and get the delegation approved by GAD through portal before porting the employee of the निगम। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वो डिपार्टमेंट एक नई पोस्ट बनाएगा, फिर उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बताना पड़ेगा कि इस पोस्ट पे हमारे पास इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसलिए हमने नई पोस्ट बनाई है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं थी। इस तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर नई नई पोस्ट शामिल होती चली जाएगी। नंबर 2 देखो दोस्तों, लिस्ट ऑफ करंट एम्प्लॉय डज नॉट कवर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट। इसमें कहता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स पोर्ट करते हैं तो शो नहीं होती जहां लोग आप काम कर रहे हो। प्लीज विजिट मेरा परिवार पोर्टल एंड गेट द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपडेटेड। वंस डिटेल्स आर अपलोड ऑन मेरा परिवार देन विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय टू बी पोर्टेड ऑन HKRN पोर्टल। फिर जवाब आया, दोस्तों पहले परिवार पहचान पत्र में डिटेल्स अपडेट करें, फिर उन लोगों की डिटेल्स शो हो जाएगी। जब फैमिली आईडी में अपडेट हो जाएगा फिर उसके बाद डिटेल्स पोर्ट आप कर सकते हो। नंबर 3 देखो दोस्तों, number no of employee list on HKRN portal of porting is greater than actual employee in the department। बहुत सारे लोगों ने फैमिली आईडी में डिटेल्स अपडेट तो करवा दिए है, फिर भी फैमिली आईडी में डिटेल्स अपडेट न होने के कारण जब डिपार्टमेंट उनका डाटा उठाता है तो शो नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट नीड टू चेक विद द ग्रिड एंड गेट इट रिसोल्व इट एट ग्रिड लेवल। HKRN पोर्टल पिक अप डाटा डायरेक्टली ऑफ ग्रिड फ्रॉम ग्रिड। ऐसे लोगों के लिए ग्रिड को नोटिस भेजे। ग्रिड एक डिपार्टमेंट का नाम है, ग्रिड को लिखा जाए वे फैमिली आईडी में, ये दिक्कत है। फिर उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम अपने आप डाटा उठा लेगा। नंबर 4 देखो, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ करंट कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर विच आर वर्किंग एज पार्ट टाइम एम्प्लॉय। इसमें बोला गया है जो पार्ट टाइम कर्मचारी है उनके लिए क्या कुछ दिया हुआ है। डिसीजन पेंडिंग, लुक आउट दिस स्पेस ऑफ फर्दर अपडेट। उन्होंने बोला गया भाई इन कर्मचारी के लिए डिसीजन अभी पेंडिंग है, आगे भविष्य में इनके लिए जल्दी से जल्दी जानकारी आपको दे दी जाएगी। नंबर 5 देखो दोस्तों, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट रिटायर एम्प्लॉय अंडर HKRN। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अभी तक कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो उनके लिए क्या कुछ होगा। दिस इज अंडर रिव्यू, लुक आउट स्पेस ऑफ फर्दर अपडेट। उन्होंने बोला है भाई डिसीजन वो अंडर रिव्यू में है, जो भी इसके लिए आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। देखो दोस्तों, नंबर 6, व्हाट वुड बी ट्रीटमेंट करंट एम्प्लॉय हु डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर HKRN। ऐसे कर्मचारी जिनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती उनको क्या करना पड़ेगा। सच एम्प्लॉय वुड ऑटोमेटिकली बाई एलिमिनेटेड अंडर HKRN। However, HKRN encourage department to support current employee to take skill exam and skill equivalence certificate applicable for their job roles under HKRN। उन्होंने बोला भाई उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर कर दिया जाएगा और उन लोगों की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 12th के लिए पोस्ट निकाली है और कर्मचारी पहले से काम कर रहा है 10th पोस्ट पे, इसलिए उनको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम हर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हर कर्मचारी को सपोर्ट किया जाए, उनकी स्किल जो पूरी नहीं है उनको पूरी करवाई जाए और किसी न किसी तरह उनकी स्किल पूरी करवा के उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाए और उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पोस्ट के तहत योग्य बनाया जाए ताकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम कर सके। नंबर 7 देखो दोस्तों, हाउ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नीड टू बी कैलकुलेट फॉर द करंट एम्प्लॉय। जो अब काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार जोड़ा जाएगा।
ईयर ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द करंट डिपार्टमेंट। आपके वर्षों का अनुभव, जिस भी विभाग में आपने काम किया है वर्तमान में, तो आपका सारा अनुभव एक ही कुल वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नंबर 8 देखो दोस्तों, व्हाट डज द स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट साइन फी विल पोर्टिंग करंट एम्प्लॉय। जो इस टाइम काम कर रहे हैं कर्मचारी को पोर्ट किया जाता है तो उनकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होगी? स्टार्ट डेट, डेट फ्रॉम विच द करंट मैन पावर विल स्टार्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट अंडर HKRN। जिस डेट से आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम करोगे वहीं से आपकी स्टार्टिंग डेट शुरू होगी। एंड डेट, लास्ट डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेट अंडर HKRN। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपकी डेट भी खत्म हो जाएगी, तो एंडिंग डेट भी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।